हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। जितने भी स्टूडेंट्स रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को लेकर सीरियस हैं उनके लिए मैं आज खुशखबरी लेकर आया हूं। इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक एग्जाम को लेकर सीरियस नहीं है उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सीरियस हो जाओ, क्योंकि इस बार सीरियस स्टूडेंट्स को ना बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स के फेवर में है। आप लोग अगर एग्जाम को लेकर सीरियस हो तो आप अपनी नौकरी पक्की समझ सकते हो। तो यार वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करना। जैसे जैसे रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम पास आ रहा है वैसे वैसे ही टेक्स्ट बुक आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट ऑफर लेकर आ रहा है। इनकी डील ऑफ द मंथ फिर से स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंतर्गत टेक्स्ट बुक का ईयरली पास जिसकी कीमत 399 रुपीज़ है, अगर आप मेरा कूपन कोड DT10 लगाकर खरीदते हो तो यही पास आपको 360 रुपीज़ का पड़ जाता है। 360 रुपीज़ में आप एक साल तक 470 से भी ज़्यादा एग्जाम्स के 34,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो मेरे हिसाब से बेस्ट मौका है मॉक टेस्ट खरीदने के लिए। और अब तो एग्जाम स्टार्ट होने ही वाला है तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने की आपको ज़रूरत भी है। तो इस पास का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर बाय कर सकते हो। रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 2018 में भी हुआ था और अब 2022 में भी होगा, लेकिन ये जो 2022 में एग्जाम होने वाला है ये काफी अलग होगा, क्योंकि 2018 में आप लोगों ने देखा होगा कि नॉर्मलाइजेशन हुआ था और नॉर्मलाइजेशन बहुत धड़ल्ले से हुआ था। किसी किसी के 25 से 30 नंबर बढ़ गए थे और किसी के 10 नंबर भी नहीं बढ़े थे। ऐसे में हुआ ये था कि जो 72 73 नंबर लेकर आया था उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, और जो 65 66 नंबर लेकर आया नॉर्मलाइजेशन में 20 से 25 नंबर बढ़े और उसका सिलेक्शन हो गया था। दूसरी चीज, नॉर्मलाइजेशन होने की वजह से ये हुई थी कि कट ऑफ भी काफी हाई चली गई थी, क्योंकि स्टूडेंट्स के रॉ मार्क्स तो यही थे ना, 55 60 62 65, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होने के बाद यही मार्क्स कितने बन गए थे, 70 75 80 तक बन गए थे। तो कट ऑफ भी हाई चल गई थी। लेकिन इस बार 2022 में जो एग्जाम होने वाला है यहाँ पर आपको ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि रेलवे ने बोला है इस बार हम नॉर्मलाइजेशन कम से कम करने की कोशिश करेंगे और इन्होंने एक परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन यूज करना है, जिसमें अगर नॉर्मलाइजेशन हो भी जाता है तो मार्क्स इतने ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, हो सकता है 4 या 5 मार्क्स ही सबके बढ़े। तो यहाँ पर क्या फायदा होगा सीरियस स्टूडेंट को, कि अगर कोई सीरियस स्टूडेंट 72 नंबर लेकर आता है तो उस 72 नंबर लाने वाले का सिलेक्शन होने के ज्यादा चांस है, ना कि उस स्टूडेंट के जो 65 मार्क्स लेकर आ रहा है जैसे कि पहले हुआ था। तो इस बार सीरियस स्टूडेंट को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जितनी ज्यादा मेहनत आप करोगे, जितने ज्यादा नंबर आप लाओगे, उतने ही ज्यादा चांस होंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। दूसरी बात आ जाती है कि NSEIT का टेंडर अब कैंसिल हो चुका है। अब रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए फिर से टेंडर भरा जा रहा है और कोई और एजेंसी आपका एग्जाम लेगी। अगर NSEIT आपका एग्जाम लेती तो यार स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। अब NSEIT से मेरी कोई दुश्मनी तो नहीं है कि मैं इनके बारे में गलत ही बोलूं, लेकिन पुराने जो इन्होंने एग्जाम लिए हैं वहां पर इनका रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खराब है। जितने भी एग्जाम ये लेते हैं ना उनमें से मैक्सिमम एग्जाम्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। कट ऑफ तो जितने एग्जाम ये लेते हैं सबकी हाई ही मैंने देखी है। सेकंड बात, कुछ एग्जाम्स में क्या होता है कि इनके सर्वर तक हैक हो जाते हैं, कुछ एग्जाम में इनकी कट ऑफ टाइम पे नहीं आती, पता नहीं क्या क्या दिक्कतें NSEIT के साथ आ जाती है। और अगर ये NSEIT एजेंसी ग्रुप डी का एग्जाम लेती तो इसके रिकॉर्ड के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि ग्रुप डी एग्जाम में दिक्कत आती, कट ऑफ तो हाई जाती, लेकिन आपकी पैनल लिस्ट कब आती इसका भी कुछ पता ही नहीं रहता। कई बार इनके सर्वर भी हैक हो जाते हैं, तो हो सकता था एग्जाम को भी बीच में रोकना पड़ जाता, फिर से आंदोलन वगैरह होते, लोग बोलते चीटिंग हुई है, ट्विटर कैंपेन होते, पता नहीं क्या क्या चीजें होती और आपका एग्जाम फिर से लेट होता, तो ज्वाइनिंग भी आपको लेट मिलती। ये दिक्कतें आ सकती थी NSEIT के साथ, ऐसा भी नहीं है कि आती ही आती, लेकिन इनका पुराना रिकॉर्ड ऐसा बता रहा है कि ये दिक्कत इनके साथ आ सकती थी। लेकिन अब आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है, खास करके सीरियस स्टूडेंट के लिए, कि अब कोई और एजेंसी आपका एग्जाम लेगी, कोई और एजेंसी आपका एग्जाम लेगी तो काफी हद तक आपका एग्जाम सही तरीके से कराया जाएगा। इर्रेगुलर एक्टिविटी कम से कम होगी। जो सीरियस स्टूडेंट है, पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, उसके सिलेक्शन लेने के हाई चांसेस है। यार बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बोलते रहते हैं ना, 2019 से जब से हमने फॉर्म भरा है तब से लेके अभी तक रेलवे की तरफ से कुछ अच्छी खबर नहीं आती, हमें सारी नेगेटिव न्यूज ही मिलती है। तो आज मैंने आप लोगों के लिए 2 से 3 अच्छी खबर सेलेक्ट की है और आपको बता रहा हूं कि इस बार सीरियस स्टूडेंट को कितना फायदा होगा, ताकि आप लोग मोटिवेट हो पाओ, एनर्जेटिक रहो, अच्छे से मेहनत कर पाओ और इस बार नौकरी जरूर ले लो। चलो एक चीज तो इन्होंने ये कर दी कि NSEIT का टेंडर कैंसिल किया, यहाँ पे सीरियस स्टूडेंट को बेनिफिट हो गया। जो कसर बची, इन्होंने क्या करा, एग्जाम सेंटर भी दूर दे दिए। आपने देखा होगा NTPC के एग्जाम सेंटर कितने दूर है।
अब एग्जाम सेंटर दूर जाने का ना बहुत ज्यादा फायदा होता है। सबसे ज्यादा फायदा तो यह है कि चीटिंग कम से कम होगी। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूं, मान लो आप बिहार में रहते हो और आपका सेंटर केरला में पड़ गया। अब यार केरला में आप थोड़ी सेटिंग कर लोगे वहां एग्जाम सेंटर में जाके, वहां तो आप किसी को जानते ही नहीं हो, वहां क्या सेटिंग करोगे। लेकिन अगर बिहार में रहते और बिहार में ही सेंटर दे देते तो वहां पे चांसेस बन सकते हैं कि क्या पता सेंटर में आपका कोई जानने वाला निकल जाए, वहां पे आप सेटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर ना चांसेस कम बन जाते हैं चीटिंग होने के। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदा है, खास करके सीरियस स्टूडेंट के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट यार कमेंट करके बोलते हैं कि एग्जाम सेंटर दूर जा रहे हैं तो हमें ट्विटर कैंपेन करना चाहिए कि एग्जाम सेंटर पास रहे ताकि हमारा खर्चा बचे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यार, थोड़ा आपका खर्चा हो भी गया ना तो चीटिंग के चांसेस भी तो कम है। ये भी तो आप देखो, नौकरी लगने के चांसेस भी तो बढ़ रहे हैं। और सेकंड चीज, एग्जाम सेंटर दूर जाने से ये होगा कि एग्जाम देने सिर्फ और सिर्फ सीरियस स्टूडेंट पहुंचेगा। अब जिस स्टूडेंट की तैयारी अच्छी नहीं है वो खर्चा करके इतना दूर थोड़ी जाएगा। मान लो अगर कोई स्टूडेंट एसटी एससी का भी है, उसकी बिल्कुल ट्रेन टिकट फ्री भी है, तब भी वो थोड़ी ना जाएगा इतनी दूर, क्योंकि अगर वो जाता है इतनी दूर तो हो सकता है उसे एक रात रुकना पड़ जाए। और एक रात अगर कहीं आप दूसरे स्टेट में रुक गए तो 500 से 1000 रुपए वैसे ही चल जाते हैं, खाना भी होता है, होटल का खर्चा भी होता है। तो सिर्फ वहां पे ना सीरियस स्टूडेंट ही एग्जाम देने पहुंचेगा। भीड़ आपको कम दिखाई देगी, जितनी कम भीड़ आपको सेंटर पे दिखाई देगी उतना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, उतने अच्छे से आप एग्जाम को दे पाओगे। तो ये सारी ना पॉजिटिव चीजें हैं जो बता रही है कि सीरियस स्टूडेंट को बहुत ही भारी मात्रा में फायदा होने वाला है। इसलिए अगर आप एग्जाम को लेकर सीरियस नहीं हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सीरियस हो जाओ। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके बोलते भी हैं कि जैसे रेलवे ने कहा है कि जुलाई में एग्जाम लेगा, क्या हम रेलवे पे भरोसा करें कि वो जुलाई में एग्जाम ले लेगा या फिर रेलवे फिर से डेट आगे बढ़ा देगा। तो अभी तक तो जो रेलवे ने कहा है वो उसने किया है। रेलवे ने कहा था अप्रैल में एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिवाइज रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आ गया। उन्होंने कहा था मई में सीबीटी 2 ले लेंगे, तो मई में अब देखते हैं सीबीटी 2 वो 9 और 10 को ले ही रहे हैं, बाकी धीरे धीरे वो ले ही लेंगे। तो ऐसे ही इन्होंने कहा है जुलाई में टेंटेटिव है ग्रुप डी का एग्जाम, तो यार जुलाई नहीं तो अगस्त में तो ये एग्जाम ले ही लेंगे, क्योंकि एग्जाम इन्हें ना जल्द से जल्द करवाना पड़ेगा। जितनी जल्द एग्जाम करवाएंगे उतनी जल्दी आपको ज्वाइनिंग दे पाएंगे, क्योंकि इन्हें ना अब अपनी सिरदर्दी खत्म करनी है। इन्होंने जितना लटकाना था आपको लटका दिया, अब ये जल्द से जल्द एग्जाम लेने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको भी यही सुझाव दूंगा कि ज्यादा इस चीज की टेंशन मत लो कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम टाइम पे होगा या नहीं होगा। अब आप सिर्फ पढ़ाई करते रहो, क्योंकि ये लास्ट मौका है। ये 2 से 3 या 4 महीने भी अगर आपके पास बचे हैं ना तो ये लास्ट है, इसके बाद आपको नहीं मौका मिलने वाला। और इस बार तो सारी चीजें सीरियस स्टूडेंट्स के फेवर में है। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार मोटिवेट करने के लिए वीडियो बनाता हूं, ताकि आप में से अगर एक स्टूडेंट की भी नौकरी लग जाए तो मेरा काम पूरा हो जाए। तो बाकी आपके ऊपर है, मेरा काम आपको बताना था, आपने क्या करना है वो तो आपकी लाइफ है, आप देख लीजिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।